अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो जी चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और ये है इतवार के रोज़ का जो है मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया है बनाना ब्लॉग, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था बनाना। क्योंकि वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपलोड करूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप लोगों से सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे यहाँ ऐसा हादसा हुआ है जो सुनकर आपको भी बड़ी परेशानी और तकलीफ़ होगी कि जो है आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, मेरे देवर के लिए। क्योंकि आज की मॉर्निंग ऐसी हुई थी जो अल्लाह ताला में किसी की लाइफ में ऐसी मॉर्निंग ना हो। आज की मॉर्निंग ऐसी हुई मेरी कि जैसे सुबह के 3 बजे यानी सहार से मेरे देवर के दर्द उठा हुआ था। तो फिर यही हुआ कि मुझे तो अभी ये कुछ नहीं मालूम था कि उनकी इतनी हालत बिगड़ जाएगी। तो बस यही हुआ कि हम लोग तो उसे मामूली सा समझ रहे थे, लेकिन भाई उनको जो था वो हार्ट पेन हुआ था। तो इसलिए हम लोग जो थे अभी तक मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं जो हूँ जैसी सुबह हुआ और सुबह के वक्त पता ये चला कि उनके दर्द हो रहा है, तो हम लोग सब लोग जो थे उनके घर गए और ऊपर से उनको जो था वो यहीं के शाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तो मैं वहीं जा रही हूँ उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और फिर उसके बाद में जो हुआ है कि पूरा दिन उनके जो है वहाँ बोतलें चढ़ती रहीं। और उसके बाद में फिर ये हुआ कि मुझे अभी नहीं मालूम था कि उनके ये वाला है। मैं हॉस्पिटल आई हूँ उनसे मिलने के लिए और उसके बाद मैं आप ही के यहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ भी मुझे बहुत ज़रूरी काम था। तो फिर मैं तो ऐसे नॉर्मली समझ रही थी, मैं क्या, डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि उनके ये हार्ट पेन हो रहा है। तो बस यही था कि फिर वो हरदोई भेज दिए गए और हरदोई से उन्हीं ने रेफ़र कर दिया लखनऊ के लिए। तो बस यही था, मैं यहाँ पर तो उनसे मिलकर चली गई। फिर उसके बाद में मैं आप ही के यहाँ गई। वहाँ से मुझे और मेरी जो है भांजी को शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि उनके यहाँ भी काफ़ी जो है इस वक्त ऐसा माहौल चल रहा है कि उनके यहाँ भी बस आप ही बीमार हैं। और वो आपको तो पता है पहले ही कि वो उनका ऑपरेशन हुआ है। तो वो तो भाई के यहाँ है और मेरी भांजी और मैं इस वक्त आई थी कि जा रही हूँ। अब हल्के हल्के कुछ तो थोड़ा बहुत हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शादी का वक्त जो है बहुत नज़दीक आता जा रहा है। तो यहाँ पर बस मैं आ गई उनके घर पर और बिल्कुल उनका घर खाली देखकर इतना घर में अफसोस कोई हो रहा भी था। नज़र बिल्कुल नहीं घर आ में रहा है, कोई भी नहीं देखा था। होगा आपको। क्योंकि सिर्फ इसलिए अभी निशा आने को आए अपने घर से, वो भी नहीं आई हैं। तो मैंने कॉल की थी तो वो भी घर से निकली ही रही हैं, बस आने ही वाली होंगी, पहुंचने वाली, शायद पहुंच भी गई। बाइक की आवाज़ लग रही है। सब अभी पहुंचे ही हैं, आ गई यहाँ पे अभी पहुंचे। बिल्कुल आते ही आते ऐसे लग रही है थकाई हो गई हो, जैसे लेट गई। बिल्कुल देख लो ज़रा क्या थक गई हैं। आज स्कूल क्यों नहीं गई? संडे है बच्चों को संडे तो बहुत याद रहता है। चलो खुद ही ताला खोला, खुद ही अंदर आए। जब तक अभी बुरखा ही तो उतारा, बस अभी तो आप पहुँचे हैं जब तक आ गई आए सन्नाटा इतना बुरा लग रहा है घर में। हाँ ब्लॉग बना लें और क्या, हमने क्या लो रिश्वा को दिखा दें। अच्छा लग रहा है यार, नानी नहीं आई, नानी नहीं है घर में, कैसा लग रहा है? आए नानी नहीं है घर में, कैसा लग रहा है बताओ? नानी को बताओ, नानी जब ब्लॉग देखेंगी तो कहेंगी अरिश्पा हमें देखो मिस कर रही है। बताओ, बताइए नानी को मैसेज भेजिए अपना, जल्दी बताइए कैसा लग रहा है। नानी नहीं है, नहीं बता रही, जोर से बताइए। घर सूना सूना लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। मेरा खजाना पिटारा खजाने का पिटारा पिटारा दे, इतना भी स्टिच होकर आया है मेरा पिटारा। बाबू रुकिए तो ज़रा, रुकिए 1 मिनट। उसे भाई पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। पहले पेट पूजा करेंगे। हाँ मीठी है, मीठी ही है ये, इसमें से छेद करके निकालो। और है शायद खट्टी भी है, और भी है, और है खट्टी भी है, खट्टी भी है। दोनों एक नोट निकाल लो, एक प्याली। अरे तो वही ले लो ना, वही ले, उसी में ले, वो गिर जाती है ये। इसी में निकालो, इसी में निकालो बेटा, इसमें निकालो। अरे इसे रहने दो तुम, ये उड़ जाएगी हवा में। क्या करोगे उसका? समोसा खाओगे? अच्छा चलो निकालो बेटा। आप गिरा दोगी, बिस्तर पे गिरा दोगी, नानी आके बहुत मारेंगी हम सबको। कहीं मेरा मेरा हम थे नहीं, मेरे पीछे घर गंदा किया है, यही तो बात है। आपको फीवर आ रहा है, आप मत खाना समोसा, आपके लिए मना है। खाओ चलो भाई,
निशा आओ पहले खा लें, बाद में काम करेंगे। आओ पहले खा ले, खा लो पहले। ये होता है ना कि अस्तर बगैर आजकल सूट वही अच्छे ही नहीं लगते हैं, अस्तर बगैर अस्तर ना लगाओ तो। वही तो इस टाइम कितनी तेज़ धूप है, निकलना बड़ा मुश्किल है। घर ना जाने का होता तो इस टाइम थोड़ी 4 बजे चलते, फिर शाम 6 बजे तक लौट के वापस आते, लेकिन हमें घर भी जाना है ना, घर से जाएंगे ना। मतलब पेंसिल हिल में अलग हो गई है तो स्पेशल दुल्हन का ही आइटम हो गया। ये देखिए पीछे ये डिफेक्ट है थोड़ा सा, ये नहीं आती है, मिलेगा तो ये पकड़ने का निशान है, ऐसे करके जो मिलेगा ये पिंक। पकड़ी गई ये ग्लू लगा के। कुर्बानी कपड़ा मारो साहब। क्या नंबर आ रही है? 11 10 आज इसमें डिजाइन है नहीं पूरे। ये हम 1-2 दिन बाद सजाएंगे। इसकी 500 ये नहीं ज़्यादा अच्छी लग रही, जम रही है, वही सही है ये वाली। पैसे सबसे बेहतर कलर है, गंदा हो जाए कपड़ा, साफ करने में किसी में दिक्कत नहीं है। ये एक काम करो ना, ये नहीं, ये कोई अच्छी लग। इससे मंगनी में ये ट्रांसपेरेंट यही ना गए ट्रांसपेरेंट होने से क्या होता है? पसंद है जो है। दिल्ली की चप्पलें कॉस्टली है। अच्छी अभी और भी मेरे पास है, लेकिन इसमें लोग मत दिखा रहा है आपको। प्लेन का प्लेन दिखा। 3 कलर मार रहे हैं, 7 पॉइंट वाली है। एक बात हो जाए नहीं डिब्बे में प्राइस देना। नहीं फ़ोटो नहीं लेंगे, निकालो तो दुपट्टा उसमें से, दुपट्टे में से मैच करके देखो। एक गोल्डन पे वो पैंट सोल। मैं हॉस्पिटल से होकर फिर आ गई थी आप ही के यहाँ, वहाँ से आ गई मार्केट, क्योंकि जो है वहाँ पर अगर मुझे मालूम होता कि उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मैं कभी भी ना आ पाती ये मार्केट। तो इसलिए जो है अभी तो हम लोगों को किसी को भी नहीं मालूम है कि उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। तो बस यही था, हम लोग तो नॉर्मली बस गैस वैस का दर्द समझ रहे थे, तो बस मैं इसीलिए मार्केट में आ गई थी अपनी भांजी के साथ। और क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों को छोटी मोटी सी शॉपिंग अभी करनी है, और शॉपिंग का मकसद यही है कि भाई जो है शादी बहुत नज़दीक आ रही है, भागती चली आ रही है नवंबर, और बस यही है कि हम लोग चलिए खैर आप ही तो आती रहेंगी, और फिर हम लोगों ने सोचा चलिए आगे बढ़ाते हैं, जब तक हम लोग अपना काम क्यों रोकें। तो इसलिए जो है हम लोग आए थे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। और मेरे यहाँ की मार्केट आपको कैसी लगती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर भी मेरे यहाँ भी बहुत अच्छे से प्राइस में और अच्छी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर जिस तरह की भी हम लोग शॉपिंग करें, बाहरी या छोटी मोटी सी जैसे भी करें, बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती है हर चीज़। तो बस यही होता है कि पहले तो जितना ही वक्त बदलता जा रहा है उतना ही हर जगह का ये होता जा रहा है कि जैसे कि जैसी चीज़ लो आपको वैसी मिल जाती है आपके चॉइस के मुताबिक। तो यहाँ खड़े हैं ना। अब शाम हो चुकी थी और मैं घर की वापसी ले रही थी, और घर की जैसे वापसी की वैसे ही पता चला कि वो घर पर आकर उनके फिर से जो था वो पेन होने लगा। तो वो फिर वापसी में फिर हरदोई गए और हरदोई से रेफ़र कर दिए गए लखनऊ के लिए। तो बस यही है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करनी है अभी। और हम लोग जो थे बस यही मेरा मकसद है कि आप लोगों से दुआ के लिए कहना है। हमारा व्लॉग तो यहीं तक। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।